महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मैं इस वक्त खड़ी हूँ प्राचीन कलचुरी कालीन देव बलौदा शिव मंदिर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे से भक्तों की कतार लगी हुई है और कतार भी ऐसी कि बिल्कुल बाहर तक लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि वे जल्दी महादेव के करीब आ सके और उन्हें जल चढ़ा सके। और यहाँ पर जिस तरीके से आपको बता दूं कि जो ये मंदिर है छमासी मंदिर माना जाता है, कहा जाता है इसे, और 6 मास में यहाँ पर मान्यता भी पूरी होती है। जो आप मनौती करते हैं महादेव उनकी मनौती भी पूरी करते हैं। दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं, न केवल देव बलौदा बल्कि भिलाई, रायपुर और अन्य जिलों से भी यहाँ जो भक्त आज खासकर जो शिवरात्रि का महोत्सव चलता है यहाँ पर उसमें दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़ रहे हैं। आप कहाँ से भी हैं? रिसाली से मनीष सिंह। आ रहे हैं आप यहाँ पे? लगभग 15 सालों से। यहाँ की मान्यता है, क्या आपकी आस्था है यहाँ पर? आस्था तो बहुत अच्छी जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर छमासी मंदिर के नाम से जाना जाता है और एक ही शख्स ने 6 महीने में ही बनाया है। कलचुरी राजा के द्वारा ही बनवाया गया था, जो लगभग जहाँ तक मुझे याद है 12वीं या 13वीं शताब्दी में बना है। और मान्यता है कि प्रभु सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ आने से सभी भक्तों का कल्याण ही है। आपकी कितनी आस्था है इस मंदिर? बहुत आस्था है, मेरे तो शिव जी पे बहुत आस्था है। बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके, शांति मिलती है मन को। मन की शांति ही बड़ी बात है। और जब आप देखिए यहाँ पर हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, यहाँ पे चाहे छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो। और जो आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है आज यहाँ पर काफी भीड़ होती है, इसलिए जो गर्भगृह में यहाँ पर आज भक्तों को जाने नहीं दिया जा रहा। बाहर से अर्घा लगा करके यहाँ पे जल चढ़ाने की जो सुविधा रखी गई है मंदिर कमेटी की ओर से। और कई यहाँ पर देखिए भक्त भी जुड़े। आप लोग कहाँ से आए भैया? ये कुमारी से। हर साल आते हैं दर्शन? नहीं, ये पहली साल है। कैसा लगा यहाँ करके? क्या आना प्राचीन मंदिर है। पहली बार आए यहाँ पे? हाँ, पहली बार आया। इससे पहले मैं आया था कुछ समय पहले, मतलब लास्ट ईयर आया था, तो शाम के वक्त आया था, तो ये मंदिर बंद हो गया था, अंदर आने को नहीं। दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ, इस बार पहले से ही हमने प्लान कर रखा था कि सुबह आके जो है भगवान को जो है जल चढ़ाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरे दोनों ओर यहाँ पर लाइन लगी हुई है भक्तों की, गेट के बाहर से और ये मंदिर के अंदर का आप नजारा देख रहे हैं। और आपको मंदिर के बारे में बता दूं कि देखिए ये मंदिर कलचुरी कालीन मंदिर है, छमासी मंदिर है। मंदिर के ऊपर गुंबज नहीं है। इसकी प्राचीन कथा है। प्राचीन कथा ये है कि जो मूर्तिकार, जो मंदिर बनाने वाला जो कलाकार था, वो यहाँ पर लगातार 6 महीने दिन रात काम करता था और उसके यहाँ पर पूरे टाइम वो काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी रोज भोजन लेकर के आती थी और वो ये था कि वो नग्न अवस्था में काम करता था। एक दिन पत्नी की जगह उसकी बहन यहाँ पर भोजन लेकर के आई और जब अपनी बहन को जब उसने आते देखा तो काफी शर्मिंदगी हुई उसे। और यहाँ जो इस मंदिर के बगल में जो एक तालाब है, कुंड है, वहां पर वो कूद गया। कहा जाता है कि ये कुंड का रास्ता आरंग में निकलता है। अब ये कितनी सच्चाई है यह तो पुरातत्व विभाग वाले ही पता करेंगे, लेकिन जो मान्यता है वो ये है कि देव बलौदा से आरंग तक की एक सुरंग है और वो जो मूर्तिकार था वो आरंग में वहां पर बाहर निकला। और ये जो मंदिर आप देख सकते हैं, जो उसकी बनावट है वो आपको बिल्कुल नजर आएगी। पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अंडर में लिया हुआ है और अभी हाल ही में बीएसपी और सेल ने इसे पुनर्द्वार जीर्णोद्धार की एक जिम्मेदारी भी ली है। तो आप देखिए ये जो मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोगों की बड़ी मान्यता है। आप कहाँ से आएंगे? चंद्रपुर से। चंद्रपुर बहुत दूर है। कब निकले थे? कल। पहली बार आए मंदिर? आओ। कब क्या सुने थे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में अच्छा है करके बोले लोग, तो हम भी दर्शन करने को। कितने लोग आए हो आप लोग? 2 लोग। हाँ। देखिए चंद्रपुर से आए हैं, कई दूर दूर जिलों से लोग पहुँचते हैं। आप कहाँ से? हम लोग भिलाई से आए हैं। हाँ। साल आते हो यहाँ? नहीं, फर्स्ट टाइम है। हाँ, भिलाई। हम लोग चरौदा से आए हैं। चरौदा से आया। देखिए यहाँ लोकल लोग भी काफी हैं यहाँ पे। आप कहाँ से बेटा? भिलाई से। भिलाई से? कहाँ पे भिलाई से? ये भिलाई 3 विठलपुरम। कितने हर साल आते हो यहाँ? लास्ट ईयर 2nd डे आए थे, आज फर्स्ट डे, मतलब पहली बार आ रहे हैं महाशिवरात्रि। एक ही साथ है दोनों। तो देखिए यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, केवल ये शिवरात्रि नहीं, सावन में भी ऐसा ही माहौल होता है यहाँ पर और दूर दूर से लोग आते हैं। तो देखिए कितनी लंबी कतार, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर की जो मान्यता है वो कितनी है। यहाँ पर मंदिर समिति से भी भैया जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से मंदिर की जो सारी चीजें व्यवस्था होती है, क्योंकि ये ट्रस्ट को नहीं गया है, तो मंदिर समिति से भी जो लोग हैं हम उनसे भी जुड़ते हैं।
मनोज जुड़े हुए। मनोज जी, ये मंदिर के बारे में जो मान्यता है वो सबको पता है, लेकिन आप लोग, आपकी समिति ने यहाँ पर कब से यहाँ पर कार्यभार संभाला, किस तरीके से कार्य करते हैं, भक्तों के लिए क्या सुविधा है इस बार, और इस बार खास क्या है यहाँ पे? हर हर महादेव। खास तो बहुत सारी खास है यहाँ देवलोदा महोत्सव के हिसाब से यहाँ पर मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा भव्य महोत्सव मनाया जाता है। भोलेनाथ के दरबार में बहुत सारे भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं महाशिव 2 बजे रात से जितनी भीड़ है अभी तक कम होने का नहीं है, भीड़ बढ़ते जा रही है। और जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन का भी व्यवस्था है और सरकार की भी व्यवस्था बहुत सारी है। और हमारे महादेव सेवा संगठन का हमने 5 दिवसीय यहाँ यज्ञ का भी कार्यक्रम रखा हुआ है और जो अभी भी चल रहा है और दर्शक बहुत माहौल और बहुत खुशहाल में है। इस बार यहाँ पर रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाए गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो रहे हैं, वो सब झांकियां बनाई गई है। जी जी जी, इस बार हमने कुछ थोड़ा सा 12 ज्योतिर्लिंग का भी यहाँ पर किया हुआ है और 11,000 रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया गया है इसमें, और भस्म आरती भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा से। देखिए, यहाँ पर अगर आप आज सुबह से रात तक भी यहाँ दर्शन करने पहुंचे, देवलोदा का महोत्सव वो भी 2 दिन का है, कल भी चलेगा, तो यहाँ पर आप 11,000 रुद्राक्ष से बने शिवलिंग का भी दर्शन कर सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। और जिस तरह की झांकी सजाई गई है वो यहाँ पर हर बार कुछ नया होता है, देखने लायक होता है। भजन कीर्तन का भी दौर चल रहा है और भोग भंडारे का भी यहाँ पर दौर चल रहा है। लगातार अलग अलग श्रद्धालु यहाँ पर अपनी अपनी आस्था के अनुसार भोग भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भक्त जुड़े हैं, लखेश्वर जी। लखेश्वर जी, आप लोग कब से जुड़े हैं मंदिर में और क्या क्या सेवा कर रहे हैं? मैं अपने पढ़ाई लाइफ से 2005 से यहाँ प्राचीन शिव मंदिर में सेवा दे रहा हूँ। सामने हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी सेवा देता हूँ और बोल बम सेवा समिति में मैं सदस्य हूँ। पुनः मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए संगठित किए और आगे चल ही रहा है। रात्रि और सावन में किस तरीके के भक्तों की सेवा आप लोग करते हैं? भक्तों की सेवा के लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था रहता है हमारे गाँव के भाइयों के द्वारा, और समिति के द्वारा जैसे बाहर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं उसके भोजन वोजन की व्यवस्था होता है। भक्तों को बाबा जी का नगरी में किसी प्रकार की दर्शन में कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, सारा चीजों का समिति ध्यान रखता है। ये नजारा है मंदिर के बाहर का, जहाँ पर बिल्कुल मेला मड़ई लगी हुई है और आप देख सकते हैं गांव में जो मेला लगता है उसका आनंद भी आप ले सकते हैं। इस मंदिर के बाहर तरह तरह की जो व्यंजन है खाने के, बिल्कुल देसी स्टाइल के व्यंजन, जलेबी से लेकर बालूशाही और नमकीन, सारा कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, वो भी गर्मा गर्म आपके सामने यहाँ पर सारी चीजें बन रही है। तो ये जो महोत्सव है कल भी चलेगा और आप यहाँ पर आकर मंदिर में बाबा के दर्शन कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद पाइए। उसके बाद यहाँ पर मड़ई में भी तरह तरह के व्यंजनों का जो है स्वाद चख सकते हैं। और हम जुड़ रहे हैं इस शॉप के जो ऑनर है विकास जी से। विकास जी, ये पूरी आपने दुकान लगाई हुई है, क्या फेमस है आपके यहाँ की सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का खजूर और रखिया और जलेबी। यहाँ बहुत सबसे ज्यादा बिकने वाला है, यहाँ पे काड़ी मिठाई, रखिया और खजूर ज्यादा बिकता है यहाँ पे। ये आप कितने सालों से लगा रहे हैं? कम से कम 20 साल हो गए हम लोग को लगाए। चीजें यही आप तत्काल बनाते हो? कितने दिन से आकर टीम आती है अभी? पूरी टीम लेके हम लोग 2 दिन पहले से आते हैं, पूरी दुकानदारी लगा के उसके बाद पूरा माल यहीं पर रेडी करते हैं हम लोग, यहीं पूरी तैयारी करके उसके बाद कल हम लोग यहाँ पे बंद करके चले जाएंगे। तो कैसा रिस्पांस रहता है कि लोग किस चीज का इंतजार करते हैं सबसे ज्यादा आपके यहाँ की चीज? मेला का, महाशिवरात्रि का तो इंतजार होता ही है, बाबा भोलेनाथ का तो इंतजार सभी करते हैं। घूमने जितने भी लोग आते हैं सब मिठाई लेके जाते हैं अपने अपने घर खाने पीने के लिए। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल देसी स्टाइल की मिठाइयाँ, नमकीन और सारी चीजें, खजूर है, आपको यहाँ पर पेठा भी है रखिया का जो यहाँ पर, और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर तत्काल तैयार की जाती है और फ्रेश है, ताकि लोगों को भी ये समझ में आए कि यहीं अगर बन रहा है तो कुछ आपको पुरानी चीजें नहीं मिलेंगी, सब चीजें ताजा मिलेंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 11,000 रुद्राक्ष से यहाँ पर झांकी बनाई गई है, आपको नजदीक से मैं दिखाती हूँ। महाकाल का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है शिव जी को, और ये झांकी भी काफी खूबसूरत है। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने यहाँ भी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस कैंपस में लगातार 5 दिनों से हवन चल रहा है, 5 दिन यज्ञ चल रहा है, और ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी सजाई गई ताकि एक ही कैंपस में आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए सोमनाथ महादेव, वैद्यनाथ महादेव, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन से लेकर ओंकारेश्वर, सारे अब जगह की जो ज्योतिर्लिंग है उसकी मतलब बिल्कुल प्रतिकृति बनाई गई है ताकि यहाँ पर आप जो शिवरात्रि के जो पावन पर्व है उसमें महादेव के हर उन रूपों का दर्शन कर सके जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में विराजमान है। जो ज्योतिर्लिंग है हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इन ज्योतिर्लिंग के जरिए यहाँ पर कोशिश की गई है समिति ने कि भक्तों को हर वो
दर्शन महादेव के संभव हो पाए, जो देश के विभिन्न ज्योतिर्लिंग में स्थापित हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है वो काफ़ी अच्छी रही है। और देव बलौदा महोत्सव वैसे ही काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और महादेव सेवा जो संगठन है वो यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भजन कीर्तन की जो मंडली है वो भी यहाँ पर लगातार सेवा दे रही है कई समय से, क्योंकि कार्यक्रम यहाँ 5 दिनों से चल रहा है। तो और आज आप देख सकते हैं, क्योंकि आज कई लोग कांवर लेकर के भी यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है वो आसपास के लोग, गांव के लोग वो दर्शन करने पहुंचते हैं। उसके बाद दोपहर का जो वक्त होता है थोड़े शहर से दूर वाले लोग पहुंचते हैं। और साथ में जो शिवनाथ नदी से कांवर लेकर चले हैं या जो खारून नदी से कांवर लेकर चले हैं वो यहाँ शाम तक पहुंचते हैं ताकि वहाँ जलाभिषेक कर सकें। और जो महाशिवरात्रि का जो मेन पर्व है वो बाबा की बारात का है। तो भिलाई में भी बाबा की बारात की सारी तैयारियाँ हो चुकी है। और सुबह सुबह आपने जो दर्शन किए हैं वो यहाँ पर है देव बलौदा के स्वयंभू शिवलिंग के। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।